नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर निर्वाण आनंद। आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय पेश कर रहा हूँ जिसके बारे में हम काफ़ी कुछ सोचते हैं, काफ़ी कुछ सुनते हैं, काफ़ी कुछ चर्चा भी करते हैं। आए दिन सरकारों की योजना के बारे में हम जानते हैं कि ये चल रहा है, वो चल रहा है, और काफ़ी उसके ऊपर एक्शंस भी होते हैं। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर एक्शंस नहीं होते हैं। तो वो ऐसी क्या चीज़ है, एज ए जिज्ञासा हमारे पास बहुत सारे लोग आए जिन्होंने डिस्कस किया। हमारा एक गैर सरकारी संस्था है, एनजीओ लिविंग यूनाइटेडली विजन ट्रस्ट। उसमें हम इस प्रकार के मुद्दे उठाते रहते हैं, परिवार से जुड़े हों, समाज से जुड़े हों। तो ये एक मुद्दा जो है काफ़ी सालों से चला आ रहा है, वो है प्लास्टिक का मुद्दा। कि प्लास्टिक हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है और उसके ज़रूरत क्या है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो आज सिचुएशन ऐसी है कि मेरी खुद की उम्र 50 इयर्स में कंप्लीट कर चुका हूँ, और पिछले 50 साल में जब से मैंने होश संभाला है, शायद जो डेवलपमेंट हुए हैं पूरे विश्व में, वो संसार की सृष्टि की रचना हुई जब से, तब से उतना नहीं होगा जो ये लास्ट 50 इयर्स में हो गया। चाहे वो 70 का दशक हो, 80 का दशक हो, 90 का दशक हो, और फिर ये पिछले 15-20 साल में जो टेक्नोलॉजी ने एडवांस किया है, तो वो हम सब जानते ही हैं कि किस तरह से 2G, 3G, 5G और आगे स्पीड में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो हमारी लाइफ आज जो है वो टोटली डिपेंडेंट हो गई है ऐसी चीज़ों को जो हम आज से 20-25 साल वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। हम उसके बारे में सोच कल्पना भी नहीं कर सकते थे, लेकिन आज वो हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। हम उसके बगैर, हमको पता ही नहीं कि हमारी डिपेंडेंसी हो चुकी है। अब ऐसे में जहाँ हमारे स्वास्थ्य का सवाल आता है, हेल्थ का सवाल आता है, तो कोई चीज़ ऐसी है जो हमारे लाइफ में इतनी एसेंशियल हो गई है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि वो कितनी खतरनाक हो गई है हमारे लाइफ में, हमारे जीवन को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रही है। बड़े बड़े रिसर्चर्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जिन्होंने इस पर स्टडी किया है, वो लगातार इस पर वार्निंग दे रहे हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग की तो हम सब कोई बात करता है, और उसके ऊपर जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, कुछ होता है, तो हम तुरंत उसके मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन ये जो मुद्दा है प्लास्टिक वेस्ट का, वो इतने सालों से चला आ रहा है, इतनी सारी उसके ऊपर चर्चाएं हो रही है, लेकिन हम और उसको अधिक से अधिक हमारे लाइफ में ऐड करते जा रहे हैं। 70s में जब हम सामान लेने जाते थे तो कपड़े का झोला होता था, बच्चे स्कूल जाते थे, हम स्कूल जाते थे तो कपड़े के स्कूल बैग होते थे। आज सब कुछ बदल चुका है, हर चीज़ में प्लास्टिक उसके अंदर प्रवेश कर चुका है। तो ऐसी स्थिति में वो चीज़ को रीयूज़ और रिसाइकल करने की बहुत सारी योजनाएं बनी हुई हैं, और बहुत सारी तकनीक भी डेवलप होती रहती है, लेकिन इसका प्रोडक्शन कम नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि प्लास्टिक हर चीज़ को सब्सटीट्यूट कर रहा है। जहाँ मेटल था, जहाँ लोहा था, आज वहाँ प्लास्टिक है। सर्टन वैरायटीज ऑफ प्लास्टिक आर 500 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन आयरन। 500 गुना मजबूत है प्लास्टिक। तो ऐसी स्थिति में जब धीरे धीरे, आज अगर कल को पता चला घर भी प्लास्टिक के बनने लगेंगे, तो ये प्लास्टिक जब वेस्ट उत्पन्न होगा, पर्यावरण को ये जब खतरा बन जाएगा, तो इसको ख़त्म करने के लिए हमारी आगे वाली जनरेशन के लिए हम प्रॉब्लम छोड़ के जा रहे हैं। ये हम तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे, हम तो इसको अपने यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, अपनी सुविधा के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में जो बच्चे हो रहे हैं, उनको पता नहीं कि कितना बड़ा खतरा हम उनके लिए छोड़ के जा रहे हैं। कि पूरा पर्यावरण, अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे, ऑक्सीजन लेवल डिप्लीट हो जाएगा, पॉल्यूशन इतना बढ़ जाएगा, और ये इतना बड़ा भंडार प्लास्टिक का जो पूरी दुनिया में इधर उधर पड़ा रहेगा, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, उसे किसी भी टेक्निक से हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मिट्टी में मिला नहीं सकते, मिट्टी को बंजर कर सकता है, पर्यावरण को ख़राब कर सकता है। तो ये इतना बड़ा जहर का भंडार, हमारे बच्चे जो अभी अबोध है, उनको पता भी नहीं है कि वो किस खतरे से, वो तो यही समझते हैं कि बस ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं ये, लेकिन उनको पता नहीं जो उनके हाथ में प्लास्टिक की बोतल है, वो खतरा हाथ में लेके घूम रहे हैं। जब वो घर में जाते हैं, रेफ्रिजरेटर खोलते हैं, वहाँ प्लास्टिक है, खाने की डिश में प्लास्टिक है, जो खाना खा रहे हैं वो उनके भोजन में, सारे भोजन जो आ रहे हैं, वेफर से लेके पनीर से लेके, सब प्लास्टिक के रैपर्स में आ रहे हैं, अलग अलग टाइप के प्लास्टिक्स हैं। तो उनको पता ही नहीं कि चारों तरफ वो एक टाइम बॉम्ब से घिरे हुए हैं बच्चे, और उनको आगे कैसे जूझेंगे उससे। तो इसके लिए क्या है कि भारत जैसे देश में जहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कोई तवज्जो नहीं दी जाती है, R&D बहुत नेग्लेक्टेड सेक्टर है भारत का। तो बहुत ज़रूरी है कि जो संस्थाएं हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करें, अनुसंधान करें कि इसको सॉल्व कैसे किया जा सके। एग्जिस्टिंग तो प्रोसीजर है कि उसको रीयूज़ करना है, रिसाइकल करना है, पर ऐसे बहुत सारे वैरायटीज़ हैं प्लास्टिक के जो मल्टी लेयर प्लास्टिक से बताते हैं कि उसको रिसाइकल नहीं कर सकते।
जो हमारे वेफर के रैपर्स में आते हैं मल्टी लेयर। तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर अनुसंधान होना जरूरी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि हम कोई ऐसी पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो जिससे उसका रीयूज़ और रिसाइकल करने के बावजूद भी वो सॉल्यूशन नहीं है। तो आने वाली जनरेशन जो है, जो इतना सारा प्लास्टिक चारों तरफ से घिरा होगा उनके, तो वो कैसे उसको हैंडल कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि R&D आज से ही चालू होना चाहिए। हमारी इस बात से जो लोग सहमत हैं कमेंट करें, हमें सपोर्ट करें। हमारे और भी अन्य वॉलंटियर्स हैं, ट्रस्टी हैं, हम उनको भी पैनल पे लाएंगे, बोर्ड पे लाएंगे, उनके भी व्यूज़ हैं, उनके भी जो इनपुट्स हैं हम लेंगे। पर इस विषय को हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पर चर्चा करें, डिस्कस करें। बाकी सब मुद्दे हैं अपनी जगह पे, लेकिन पर्यावरण को अब समय आ गया कि हम सीरियसली लें। और छोटे मोटे उपाय हैं, साफ़ सफाई करना, ये सब तो चल ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ में बड़े लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे अन्य देशों ने इम्प्लीमेंट किया है, सिंगापुर है और एडवांस कंट्रीज़ हैं, उन्होंने इसको कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम वहाँ पर भी उनसे सीखें, उसके अंदर भी अपने इनपुट्स दें, और हमारी जो लोकल प्रॉब्लम्स है, उनकी प्रॉब्लम्स उनके लोकल प्रॉब्लम्स है, उन्होंने टेक्नोलॉजी उसके हिसाब से बनाई है। हमारी प्रॉब्लम्स हमारी लोकल प्रॉब्लम्स है। तो कहीं कहीं से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना बहुत आसान होता है, लेकिन क्या है कि वो जैसे कि किसी और का कुर्ता पहन लो तो कहीं ना कहीं वो फिट नहीं बैठेगा आपको, वो आपका साइज़ अलग है, आपका डील डॉल अलग होता है। तो इसी हिसाब से हमको हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, अनुसंधान करना पड़ेगा। इसके बारे में आप लोगों का क्या विचार है, क्या ओपिनियन है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद, थैंक यू।